स्तुति तबीयत ठीक हो गई तेरी? सर कोविड तो नहीं है, बट बुखार और अभी वो है, वॉमिट। ठीक है, हो जाएगा ठीक हो। हाँ। अर्णव वीडियो। तन्मय, तन्मय कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, ये देख 11th की क्लास है इसलिए तेरे को बोलना कम है ना? जब मैं पूछूं तभी बोलना है। ओके सर। हाँ, पिछली बार वाली क्लास देख ली थी क्या तुमने? हाँ सर, देख ली। कुछ आया उसमें से? कुछ लगा हाँ कि सर। यस सर, रिलेट कर पा रहा था जो सर आता था जो उससे। आता था जो नहीं आता था वो सीखना होता है। हाँ सर, सीखा सर। कितना सीखा? सर आ गया सर, मतलब प्रैक्टिस भी कर ली थी घर पे तो हो गया। ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखना। अभिमन्यु वीडियो। यस, स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो पिछली क्लास में जो हमने किया था वो उसके लिए पूछ लो जल्दी से। एनीवन हैज एनी डाउट? पक्का? नो सर। प्रियांशी? नहीं सर, आ गया। 100% सबको आ गया? मानस? यस सर। ठीक से रिवाइज करना है बच्चों, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आगे, है ना? एज आई टोल्ड यू, वर्टिकल ग्रोथ होती है मैथ्स में। अगर अभी की चीजें नहीं आएंगी तो आगे सब आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, एवरीथिंग यू हैव टू कमांड, यू हैव टू हैव कमांड ओवर, आना ही चाहिए अपने को। ओके, आज इनइक्वालिटीज कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। आज भी शायद इनइक्वालिटीज में निकल जाएगा क्लास प्रोबेबली। तो पहले हम लीनियर इनइक्वालिटीज लेंगे। पिछली बार मैंने रूल्स समझाए थे इनइक्वालिटीज को, इनइक्वालिटीज की थ्योरी समझाई थी। ठीक है, थ्योरी का भी पार्ट लूंगा लेकिन थोड़ा बाद में। पहले मैं लीनियर इनइक्वालिटीज ले रहा हूं। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एज वेल एज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे वैसे तो आई एम टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल्स हाउ टू डील विद द लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसे थोड़े से मैंने एग्जाम्पल्स लिए। फर्स्ट, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी 3x plus 8 is more than 2 when x belongs to integers। ये हमें सॉल्व करना है when x belongs to integers। पिछली बार मैंने बहुत स्ट्रेस देके तुम लोगों को समझाया था, नंबर्स का मतलब ओनली इंटीजर्स नहीं होता है। अभी एकदम से दिमाग से निकाल दो, ओनली इंटीजर्स नहीं होता, इंटीजर्स के अलावा बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इनफैक्ट इंटीजर्स से ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं। ओके, अप टू 10th स्टैंडर्ड वी डू अप टू रियल नंबर्स, जो तुम लोग केवल इंटीजर्स तक ही रुक जाते हो, दैट इज रॉन्ग। एंड 11th में तो आके हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान रखना इन चीजों का। नाउ सपोज मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। पिछली बार मैंने एक रूल समझाया था कि इफ a इज ग्रेटर देन b, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स विल नॉट अफेक्ट द इनइक्वालिटी। ठीक है, एडिंग द सेम नंबर या सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर एक ही बात है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? उसका नेगेटिव नंबर ऐड करना। ठीक है, तो वन एंड द सेम थिंग। सो मैंने क्या किया, दोनों साइड में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3x इज मोर देन 2 माइनस 8 यानी -6 बच जाएगा। ये वाला रूल अप्लाई किया है। ठीक है, नाउ दिस रूल इज सिमिलर टू द रूल विच वी यूज फॉर इक्वेशंस ऑल्सो। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि इनइक्वालिटीज को समझने के लिए इक्वेशंस के रूल्स भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन के रूल्स हैं वो ऑब्स्टेकल बन जाते हैं, इनइक्वालिटीज को समझने नहीं देते हैं। ठीक है,
बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे रूल्स ही अप्लाई नहीं होंगे, कुछ रूल्स सिमिलर भी हो सकते हैं। बट अगर एक भी रूल किसी टॉपिक में डिफरेंट हुआ तो दैट मीन्स दैट टॉपिक इज डिफरेंट, उसको मिक्स नहीं करना है आपस में। ओके, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। अब इक्वेशन में भी हम ऐसे ट्रांसफर करते हैं, वो चीज हम इनइक्वालिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल यहां पर दोनों जगह वैलिड हो जाएगा। जैसे 8 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, या वो वाला रूल, वन एंड द सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे अब 3 को नीचे लेके जा रहे हैं, तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। करेक्ट। नाउ 3 इज अ पॉजिटिव नंबर हियर, तो दोनों साइड में अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो x इज ग्रेटर देन -2 आ गया। ठीक है। अब अगर हमें आंसर केवल इंटीजर्स में निकालना है, इफ x इज एन इंटीजर, इफ x बिलोंग्स टू i, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। -3 लिखूं या -4 लिखूं या -1 लिखूं? इंटीजर्स की बात चल रही है अभी। सर -1। हाँ, -1 से स्टार्ट करेंगे। -1 क्योंकि इक्वल टू -2 नहीं है, यहां पर इक्वलिटी साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली मोर देन -2 होना चाहिए। तो -1, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी, ये आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमें आंसर क्या लिखना है, देन x बिलोंग्स टू, नंबर लाइन पे अगर आप चाहें तो मार्क कर सकते हो, ऐसे नंबर लाइन लिया मैंने, -2 को इंक्लूड नहीं करना है, दैट मींस ऑल नंबर्स मोर देन -2, ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स, एवरीथिंग। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल -2 से इंफिनिटी। दैट इज हाउ वी राइट द आंसर। Second example, say solve this inequality, half into 3x divided by 5 plus 4 is greater than or equal to 1/3 into x minus 6। ये मुझे सॉल्व करना है इनइक्वालिटी। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा बहुत पहले। यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 आ जाएगा इधर, ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है और 10 भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को अगर मैं इधर उधर ट्रांसफर करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। लास्ट टाइम पढ़ा था हमने रूल। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9x plus 60 greater than or equal to 10x minus 60, which further implies 9x को उधर ले जाओ, x is less than or equal to 120। बस यही आंसर है, x is less than or equal to 120। Another example, third example, से ये सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x minus 2 divided by 3 minus 7x minus 3 divided by 5। सिंप्लीफाई करेंगे, x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 25x इधर से आएगा, माइनस का 21x इधर से आएगा, 4x बचेगा, -10 इधर से मिलेगा मुझे, +9 इधर से मिलेगा, -1। कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है क्या? एकदम अलर्ट रहो हमेशा कैलकुलेशंस में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं। 15x greater than or equal to 8x minus 2, which further implies 7x is greater than or equal to -2,
सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7, यही आंसर है। ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7। अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो ऑल रियल नंबर्स में आंसर निकालना है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी अप्लाई नहीं होता है। तो इनइक्वालिटी का मतलब ही है कि वो रियल नंबर्स के लिए बना हुआ है। फोर्थ, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन है, पॉजिटिव है, तो 2x + 2x + 2 ले लिया मैंने। इवन बोला है, पॉजिटिव बोला है, और इंटीजर्स बोला है, और कॉन्जिक्यूटिव बोला है। तो एक इवन इंटीजर मैंने 2x लिया, तो दूसरा 2x + 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है। ठीक है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। अब देखो मैंने केवल 2x पे मोर देन 5 लगाया, क्योंकि अगर 2x मोर देन 5 होगा तो 2x + 2 तो ऑटोमेटिकली मोर देन 5 हो ही जाएगा, इस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, उनका सम लेस देन 23 है, दिस इज लेस देन 23। ये दो कंडीशंस हमने लगा दी। Therefore 4x is less than 21, x is less than 21/4, x is more than 5/2, this and this। अब ये बीच में इसका जरूर से ध्यान रखना है कि एंड आ रहा है या और आ रहा है। एंड और मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आगे चल के समझाऊंगा एंड और में कितना ज्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है। एंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। 5/2 का मतलब 2.5 हो गया, 21/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 point something। ऑब्वियसली दैट इज बिगर, दिस इज स्मॉलर, तो हम आंसर लिखेंगे x is more than 5/2 less than 21/4। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर x का वैल्यू आया 5/2 से 21/4 के बीच में, लेकिन x इज एन इंटीजर, तभी तो ये इवन इंटीजर बनेगा, ये भी इवन इंटीजर बनेगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव। तो x का वैल्यू 5/2 से 21/4 के बीच में है, तो x क्या हो जाएगा, बिकॉज x इज एन इंटीजर हियर। बोलो कौन सा नंबर है? 4 x is पक्का पक्का? हाँ, ओनली 4। 5/2 से 21/4 के बीच में केवल 4 होता है। yes sir। अरे क्या हो रहा है यार? सर 3 4 5 सर 3 4 5। हाँ, क्या 4 के पीछे पड़ जाते हो एकदम ही, एक ही नंबर लेके बैठ गए, बताओ। अरे 2.5 से लेके 5 समथिंग के बीच में ये तीनों इंटीजर्स होंगे ना। सर मुझे लगा आप इवन नंबर्स पूछ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, x इज एन इंटीजर, इवन नंबर तो 2x है ना। 2x इज इवन, लेकिन x तो कोई भी इंटीजर हो तो 2x हमेशा इवन हो जाएगा। आया समझ में? देयरफॉर आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे, जब x का वैल्यू 3 लेंगे तो 6 and 8 हो जाएगा, जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो 8 and 10 हो जाएगा, जब x का वैल्यू 5 लेंगे तो 10 and 12 हो जाएगा। ये तीनों पेयर्स हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। सॉल्व ग्राफिकली 3x + 4y, 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। जन्म वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? सर वो घर पे लाइट चली गई तो मोबाइल डेटा से ले रहा हूँ सर, थोड़ी देर में करता हूँ ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है।
जेन्युइन रीजन के लिए कुछ ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव यू, यू आर ए सिंसियर गाय। मुझे बच्चों से पता लग जाता है एक दो बार बात करने से कि कौन सिंसियर है, कौन ऑनेस्ट है, कौन डिसऑनेस्ट है, कौन बदमाशी कर रहा है ना, कौन बहाने बना रहा है। नाउ अब देखो यहां पर अब ये समझने की जरूरत है कि इनइक्वालिटी क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा टू डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, अब इसको समझाने से पहले हम एक बार इक्वेशन की बात करते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व किया वो लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल था। नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, बट दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे या वो क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर डूइंग दैट लेट मी आस्क यू, x plus y is equal to say 5, what does it represent graphically? x plus y is equal to 5 ज्योमेट्रिकली क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? इतना सोचेंगे? सर हाँ सर कि इसकी जो लाइन आएगी, इसका जो सोल्यूशन लाइन आएगी, अरे वो मैं वही y पूछ and रहा हूँ, x। वही पूछ रहा हूँ जनक, क्वेश्चन को समझना शुरू करो, अभी लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पा रहे हो क्या? x plus y is equal to 5 represents a straight line geometrically। तो आंसर क्या देना था? अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, 5,0 यहां आ जाएगा, 0,5 यहां आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 डाल दिया, y 5 आ गया, y का वैल्यू 0 डाला, x 5 आ गया। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट से ड्रॉ होने वाली एक यूनिक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तुम लोगों की आदत होगी 3 पॉइंट लेके ड्रॉ करते हो, है ना, दैट इज स्टुपिडिटी। 2 points are enough to draw a straight line। okay, again I am telling you, या 2 पॉइंट से पास होने वाली एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ करके बता दो मुझे, फिर क्यों 3 पॉइंट लेते हो? है, खराब आदतें डाल रखी हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम ओवर हियर। अब यहां जब मैं इक्वल साइन लिख रहा हूं, अच्छा अब इसका मीनिंग समझाओ मुझे, ये x और y क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? When you write the equation of a straight line x plus y is equal to 5, तो x और y क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? अब नहीं पता, बस अब ये पता है कि बस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एनीवन? सर वेरिएबल। वेरिएबल, अरे वो बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरिएबल। जो भी चीज नहीं जानते हो वो सब वेरिएबल ही तो होता है, और क्या होता है? सर इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट किसका आंसर है? अभिमन्यु। अभिमन्यु। इंटरसेप्ट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अभिमन्यु तो 12th में बच्चे। और कोई? चलो अब 12th वालों में से बता सकते हो एक्स और वाई क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? So coordinates कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट? of the line of the लाइन line. के कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या? अवंतिका क्या बोल रही है? So जो linear Coordinates graph. of points lying on the line. हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन दैट लाइन। एनी भी बोलना है, एवरी पॉइंट या एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। जैसे सपोज करो यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, सपोज मैंने यहां पे 4 लिया एक्स का वैल्यू, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा 4,1। तो 4,1 4,1 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है लाइन के ऊपर। अभी फिर से इंटीजर्स मत बोलना, इवन यू कैन टेक √2। √2 अगर मैं ले लेता हूं यहां पर, सपोज x का वैल्यू मैंने √2 लिया, x का वैल्यू √2 लिया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा?
x का वैल्यू अगर मैं √2 लेता हूं तो y का वैल्यू कितना होगा लाइन पर? ओ माय गॉड, 5 minus root 2. हाँ तो बोलो ना, इतना देर क्यों लगा रहे हो? 5 माइनस √2, ये भी पॉइंट है यहाँ पर, √2 यहाँ हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा √2, 5 माइनस √2, ये भी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। x and y always represents the coordinates of any point on the line। ठीक है, अब ये मैंने अभी समझा दिया है, पर मुझे पता है कम से कम मुझे साल भर में 10 बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार भूल जाते हो कि x और y क्या होता है। बस इतनी आदत हो जाती है, x + y = 5 लाइन होती है, बस खत्म बात। अरे मीनिंग समझो कि x और y क्या चीज है। x and y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन, जिसकी इक्वेशन हमने लिखी है। ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वलिटी वाला इक्वेशन है, इक्वेशन जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। करेक्ट। अब आते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। तो फिर ये इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा, जो लाइन है वो पूरे प्लेन को, XY प्लेन को, ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है लाइन। ओके, सपोज यहीं से समझा देता हूं, इसी से एग्जांपल लेता हूं। ये वाला जो लाइन है वो पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक उधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। तो जो इनइक्वालिटी है वो वन ऑफ द पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाफ प्लेन। इनइक्वालिटी विल रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन। जैसे इस केस में मैंने लिखा x + y > 5, तो ये कौन से प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा? कौन से हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा? कैसे चेक करेंगे? देखो 0 0 मैंने यहां पे लिया, ये ओरिजिन है। अगर मैं इसमें 0 0 डाल के देखता हूं, 0 + 0 = 0 < 5 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इधर वाला पॉइंट। इसका मतलब इस लाइन के इस साइड वाला जो प्लेन है, हाफ प्लेन है, वो पूरा का पूरा, उसमें कोई भी पॉइंट ले लो, वो सबके सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। ऑल पॉइंट्स। और लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पॉइंट ले लिया, से दिस पॉइंट इज -2, 1, चेक करते हैं सेटिस्फाई करता है क्या? -2 + 1, -1 > 5, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। एंटायर हाफ प्लेन, ये वाला, इज रिप्रेजेंटेड बाय x + y < 5. But if I write x + y < 5, तो अब ये वाला हाफ प्लेन आ जाएगा, इधर वाला। ठीक है। कैसे पता किया? 0 0 डाल के देखा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके ऑपोजिट वाला करेगा, यानी इधर वाला सेटिस्फाई करेगा। दिस हाफ प्लेन, पूरा का पूरा ये वाला हाफ प्लेन जितना भी बचा हुआ है, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, उसको सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मैं ऐसा पॉइंट ले लेता हूं जो हमें पता है कि इस साइड में है। जैसे मैंने ले लिया 10, 20, यहां पे कहीं हो गया। 10, 20 डाल के देखो, 10 + 20 30 हो गया, < 5 है, सेटिस्फाई कर रहा है। आया समझ में? पक्का? तो इक्वालिटी जो साइन है वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वन ऑफ द हाफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। आगे क्या समझ में? पक्का? इसका मतलब एक जो लाइन है वो पूरे प्लेन को, 2 डायमेंशन की बात चल रही है, 3 डायमेंशनल में भी ऐसा होता है, बट वो फिर हम 12th में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। 2 डायमेंशनल प्लेन में, 2 डायमेंशनल है इसलिए 2 ही वेरिएबल यूज करते हैं,
एक्स और वाई, टू डायमेंशनल प्लेन को एक लाइन दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है, एंड आइदर ऑफ द हाफ प्लेन is represented by the inequality or the inequation. Is that okay? Now let us come back to this problem. 3x plus 4y less than or equal to 12 को मार्क करना है, ठीक है ना? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पहले हम लाइन बनाएंगे, 3x plus 4y is equal to 12, ठीक है? ये लाइन मैंने बनाया, y को 0 डाला, x का वैल्यू 4 आ गया, x को 0 डाला, y का वैल्यू 3 आएगा, ये वाला। ये वाला लाइन आ गया मेरे पास में। सबसे आसान पॉइंट्स होते हैं x एक्सिस और y एक्सिस वाले, जिनको आसानी से अपन बना सकते हैं, ठीक है? ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब चेक करना है मुझे, अगर ये वाला हाफ प्लेन है तो 0 0 उसको सेटिस्फाई करेगा, अगर 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस साइड वाला हाफ प्लेन हो जाएगा। बताओ, 0 + 0 < 12 है क्या? यस सर, यस, तो इस साइड वाला हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें ये इक्वलिटी भी आ रहा है, इसका मतलब लाइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्लेन, ये वाला। दिस इज द आंसर। आ गया समझ में? सपोज यहां पर इक्वलिटी साइन नहीं होता, ये इस तरह से होता 3x + 4y < 12 ओनली, तो फिर हम इसको कैसे ड्रॉ करते? इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसका मीनिंग समझाओ। अभी जो मैंने बताया, क्या इससे बता सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है? हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस? सर इस वाले में लाइन में जो पॉइंट्स है उनको नहीं इंक्लूड करेंगे, वो इंक्लूड नहीं होंगे। एब्सोल्युटली राइट हर्षिता, सही बोला एकदम। इसमें इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं कर रहा है, इक्वलिटी साइन लाइन के ऊपर होल्ड करता है, ठीक है? इसलिए हम इस लाइन को इंक्लूड नहीं करना है, तो लाइन को हम डॉटेड बना देंगे, विच शोज दैट द लाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिक्वायर्ड रीजन। Line is not included in the required region. That would be the answer. Is it okay? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो इसमें Yes, एक और sir. हाँ, बस एक और एग्जांपल इसका और लूंगा, वन मोर एग्जांपल, फिर उसके बाद 2-3 एग्जांपल्स और हैं, एंड देन लीनियर इनइक्वालिटीज आर फिनिश्ड। लेट मी टेक दिस वन। कौन से नंबर का एग्जांपल है? 3rd 4th 5 6 है क्या? यस Say, यस सर। x is more than -3, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? x is more than -3, x का वैल्यू मोर देन -3 है, यानी ऐसे सारे पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं जिनमें x का वैल्यू -3 से बड़ा हो जाए, और -3 को इंक्लूड भी नहीं करना है। x इज इक्वल टू -3 एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, इसको मैंने ऑलरेडी डॉटेड बना दिया। दिस इज -3, 0, ये वाला पॉइंट। इस लाइन पर x का वैल्यू हमेशा -3 होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन, लाइन हमेशा इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगी। दिस इज x इज इक्वल टू -3 वाली लाइन हो गई। अब x का वैल्यू हमें -3 से बड़ा लेना है, तो उस साइड में लेना है, ठीक है? बस यही आंसर है, ये पूरा रीजन गोइंग अप टू इंफिनिटी, यही आंसर है। ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाना है। सेवेंथ,
ये तो हुआ इंडिविजुअली वन इन इक्वेशन की बात। अब सपोज करो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, जैसे मैंने ऐसा लिखा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका क्या मीनिंग है? व्हेन आई से सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका क्या मतलब होता है? अब मतलब नहीं जानते हो, सॉल्व करना जानते हो। अभी मैं बोलूंगा सॉल्व करके बता दो तो सॉल्व कर दोगे, लेकिन मीनिंग नहीं पता है कि हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। कौन बताएगा? सर कि हमारा जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में आ जाए। अरे यार ये कोई मीनिंग होता है सर क्या? देयर विल बी 2 लाइंस। तो क्या करूं 2 लाइंस का? अचार डालूं 2 लाइंस का? 2 नहीं, इक्वेशन है तो सर, 2 लाइन होंगी। इंटरसेक्ट करेंगे आप फिर अच्छा इंटरसेक्ट करेंगी। सारे। अच्छा इंटरसेक्ट करना जरूरी है। सर इसकी नहीं सर, तो इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? हाँ तो वो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सर वो पैरेलल लाइंस सर की होती हैं तो ये देखो कितना कंफ्यूजन चल रहा है, कितना गजब की क्लैरिटी है, बताओ कॉन्सेप्ट्स में। पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट करेंगी, 2 लाइन होंगी। अबे कितना सिंपल सी बात है। जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखते हैं, इसका मीनिंग है कि इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है मुझे। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो उनमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो दोनों में कॉमन हैं। अब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन है। दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट कर गई तो हम बोलेंगे कॉमन सॉल्यूशन, यानी एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर दोनों कोइंसाइड कर गई तो इसका मतलब है सारे ही पॉइंट्स दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए उसके। दिस इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग 2 इक्वेशंस टुगेदर। अभी 2 इक्वेशन पे अगर तुमको नहीं पता है क्या करोगे, अगर मैंने 3rd इक्वेशन लिख दिया तो फिर बहुत जबरदस्त कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको करो सॉल्व, तो फिर तो परेशानी हो जाओगे अगर मीनिंग नहीं पता है तो। 4 लिख दूंगा तो और दुखी हो जाओगे, 5 लिख दूंगा तो फिर हो सकता है कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाओ। है बोले ये क्या आफत आ गई हमारे लिए, मैथ्स पढ़ रहे हैं या क्या मुसीबत मोल ले ली हमने। हाँ मीनिंग को समझा करो, केवल सॉल्व करने का मेथड मत पढ़ो कि सॉल्व करके बस मेथड सीखा, नंबर लेके आए और काम खत्म हो गया। ये कोई हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट है मैथ्स को समझना और सीखना। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर मीनिंग समझ गए तो चाहे से 1000 इक्वेशंस भी मैंने लिखी हो तो मीनिंग सेम है सबका। इसका मतलब उन 1000 इक्वेशंस का मुझे कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना है जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। आ गया मीनिंग समझ में पक्का? ठीक है। सो यहां पर भी अगर मान लीजिए मैं एक से ज्यादा इनइक्वालिटी लिखता हूं एक साथ, उनको सॉल्व करने के लिए बोलता हूं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या मीनिंग होगा उसका? उसका कॉमन सॉल्यूशन उनका कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है हमें, उनका कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 2 इनइक्वालिटीज मैंने लिख दिया, तो इनका मुझे कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। करेक्ट। देखो कैसे करेंगे। y0 डाला x का वैल्यू 6 आ गया, x0 डाला y का वैल्यू 6 आ गया। 6 एंड 6, 6,0 से पास होगा, 0,6 से पास होगा। ठीक है, अभी तुम लोग मेरी चीजों को सीखना शुरू करो, है ना। अभी मैं जानता हूं कि जैसे मैं अगर तुम लोग की किसी की कॉपी देखूंगा तो वही आदत इतनी खराब पड़ी हुई है ना, 3 पॉइंट लेके पहले लाइन ड्रॉ करोगे, उसमें 10 मिनट लगा दोगे। 10 सेकंड के काम में 10 मिनट नहीं लगाना है। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली अ वर्क ऑफ 10 सेकेंड्स ओनली। ओके, टाइम को सेव करना सीखो जिससे कि अच्छी चीजें सीखने के लिए टाइम हमारे पास ज्यादा हो।
y को 0 डालेंगे x 4 आ गया, x को 0 डालेंगे y का वैल्यू 4 आ गया, 4,0 एंड 0,4 से पास होगी लाइन ऐसे। ठीक है, पहले इसका कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट देखेंगे। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं पूरा मार्क नहीं कर रहा हूं, केवल 2 एरोज बना रहा हूं जिससे कि मुझे पता रहे कि ये वाला हाफ प्लेन मुझे लेना है, इंक्लूडिंग द लाइन। करेक्ट। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस वाले को नो नहीं कर रहा है, No. तो इसमें एरो ऐसे जाएगा, इधर वाला हाफ प्लेन लेना है मुझे। व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ देम? The area between both the lines. Yes, the region included between both the lines is the common solution. बस यही आंसर है, इसको शेड करके बताना है। आगे समझ में मानस? जैसे इक्वेशंस में क्या, हाँ इक्वेशंस में क्या होता था, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो अभी जैसे मैंने समझाया था x और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही इनइक्वालिटीज में जो भी रीजन हमने मार्क किया, दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन रीजन है, वो आंसर हो जाएगा उस सेट ऑफ इनइक्वालिटीज का। एम आई करेक्ट? नेक्स्ट, two more examples. Say this one, 8. 5x plus 4y less than or equal to 20. X is greater than or equal to 1. Y is greater than or equal to 2. इसका सॉल्यूशन सेट हमें निकालना है। ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी काम आएगा ये लीनियर प्रोग्रामिंग में। नाउ ये हमने ड्रॉ किया ऐसे, 0 डाल दिया 4 आ गया, 0 डाल दिया 5 आ गया, ऐसे बन जाएगा 4,0 0,5। इतना ही फास्ट करना है जितना मैं बता रहा हूं। ठीक है, इंप्रूवमेंट करते जाओ। ऐसा नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूं सर, फिर ऐसे ही करता हूं जब, तो फिर मेरे से सीखने का कोई फायदा ही नहीं है। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज द हाफ प्लेन जो इससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। x is greater than or equal to 1, x is equal to 1 will be a straight line। ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। ये वाली लाइन का इक्वेशन भी मैं लिख देता हूं, 5x plus 4y is equal to 20। लाइन की इक्वेशन तो इक्वल ही होगा, इनइक्वालिटी तो रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। x is equal to 1 ये वाली लाइन हो गई, x का वैल्यू मोर देन 1 इस साइड में हो जाएगा, ये मैंने एरो मार्क किया। y is greater than or equal to 2, यहां पे 5 है तो 2 नीचे कहीं आएगा। अब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, y का वैल्यू 2 यहां पर होगा, इससे नीचे होगा या इससे ऊपर होगा, उसको निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये पॉइंट निकालने के लिए x का वैल्यू 1 यहां डाल दिया मैंने, तो y का वैल्यू कितना आ गया? ये जो पॉइंट है वो इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए x का वैल्यू यहां पे मैंने 1 डाल दिया, तो y का वैल्यू कितना आया? जल्दी से बताओ। 1. क्या कर रहे हो? x का वैल्यू 1 डालने से y का वैल्यू 1 आ गया क्या? 5. 5। नहीं, क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं? हाँ? 15/4। 15/4। ऐसे गलतियां करोगे? 1,15/4, ठीक है। सो दिस इज 1,15/4, ये वाला पॉइंट आया, आई एम सॉरी, ये दिस पॉइंट इज 1,15/4। इसका 15/4
2 से तो बड़ा ही होने वाला है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2, इसके नीचे होगी लाइन, दिस इज y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y का वैल्यू 2 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ एरो हो जाएगा। व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन अमंग ऑल 3 इनइक्वालिटीज? इसके इधर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे इधर होना चाहिए। दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of the 3 inequalities which is given. System of inequations बोलते हैं। Yes, सबको क्लियर है क्या? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर हमें इक्वेशन में अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू साइन नहीं दे रखा तो इक्वल टू लगा के इक्वेशन बनेगी, है ना? क्या हो रहा है? मतलब लाइन, मतलब इक्वल टू लगा के लाइन बनेगी और फिर उसका रीजन निकाल लेंगे अपन, है ना? तूने फिर क्या समझा इतनी देर में? आधा घंटे से मैं जो चीजें समझा रहा हूं वो फिर अभी तक भी समझ में नहीं आया क्या? अरे लाइन इक्वल टू साइन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन या ग्रेटर देन निकालना है तो एक साइड वाला प्लेन लेना है। रीजन, रीजन, ओके सर, समझा। हाँ, अभी तू वापस लौट के वहीं आ गई क्या? नहीं सर, अब आ गया, बस कंफर्म कर। अरे ये कंफर्म करना होता है क्या? इसका मतलब माइंड को क्लैरिटी लाने में बहुत टाइम लग रहा है अभी भी। करूं आगे प्रोसीड? नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल। नाइन्थ, x plus 2y less than or equal to 10, x plus y greater than or equal to 1, x minus y less than or equal to 0, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को मुझे सॉल्व करना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट निकालता हूं वो इक्वल साइन लेके ही निकाल रहा हूं प्रियांशी। हाँ, तो लाइन के एक साइड में होगा ये, तो लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी ना मुझे। यस सर। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए तो इक्वल साइन ही कंसीडर करूंगा ना, यहाँ उसको लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। y0 डाला, x का वैल्यू 10 हो गया, x को 0 डाला है, y का वैल्यू 5 हो गया। इसका मतलब वो इक्वलिटी साइन लेके तो कर रहा हूं लाइन को ड्रॉ में। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रीजन इधर आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 यहां पर आएगा 1,1। ये लाइन की इक्वेशन, चाहो तो लाइन की इक्वेशन भी मेंशन कर दो ग्राफ में। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 लिखा है, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये लाइन मतलब ये रीजन हमारा ये वाला होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y को 0 डाला x भी 0 आ गया, x को 0 डाला y भी 0 आ गया, एक ही पॉइंट मिलेगा 0 0 पे। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। ठीक है, तो एक और पॉइंट बना सकते हैं, जैसे x का वैल्यू 1 डाला तो y भी 1 ही आ जाएगा। करेक्ट, तो 0 0 यहां से लिया मैंने, और 1,1 1,1 कहां पर होगा? x का वैल्यू 1 डालने पर यहां पर y 0 आएगा, तो ये 1,1 समवेयर हियर यहां पे हो जाएगा। ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक है,
दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई। अब ये भी दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है पूरे रीजन को, इस साइड में या इस साइड में। तो कोई भी एक पॉइंट डाल के चेक कर लो। सपोज ये डाल के देख लिया मैंने 10,0, 10 माइनस 0 इज लेस देन 0 है क्या? नहीं है। देयरफॉर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रीजन हो जाएगा ऐसे। x is greater than or equal to 0 means on this side, y is greater than or equal to 0 means on this side. अब सबका कॉमन रीजन देखना है मुझे, ये सारे एरोज सेटिस्फाई होने चाहिए। आई थिंक ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है पूरा। चेक करो। देखो आगे क्या समझ में। Yes, sir. एवरीवन 11th क्लास Yes, स्टूडेंट से sir. बात कर रहा हूं मैं। हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जनक, Yes, sir. विधान आ गया तेरे को? Yes, sir. ठीक है। मानस एकदम क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, फाइन, ओके। ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का इनइक्वालिटीज खत्म हो गया है ना? चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक में, वो खत्म करना है नेक्स्ट क्लास तक पूरा, इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज। बात समझ में आ गई क्या सबको? ठीक है, हाँ। अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने इनइक्वालिटीज पढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने पिछली बार भी बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज भी हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, AM GM HM इनइक्वालिटी। ओके, जहां पे स्कूल का लेवल खत्म होता है वहां पे एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है। आई के बात समझ में? नो रिस्पॉन्स। अब एक्चुअल हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हम टाइम पास कर रहे थे, जब तक स्कूल का काम चल रहा था उसको मैं टाइम पास ही बोलता हूं, क्योंकि कुछ पढ़ाने के लिए होता ही नहीं, इतना इजी होता है उसमें। ठीक है, लेकिन करना जरूर है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अवॉइड करो और मार्क्स नहीं लेके आओ। दैट इज अगेन अ बिगर स्टुपिडिटी कि मैं तो आईआईटी के लिए पढ़ रहा हूं, स्कूल में नंबर नहीं आए तो कोई खास बात नहीं। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात नहीं सुनी मैंने कभी भी। अरे जब आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो स्कूल में तो फुल मार्क्स आने ही चाहिए ना। ठीक है, तो स्कूल वाला काम अच्छे से करना है, उसके बाद समझने वाला और जो इंपॉर्टेंट काम है वो अब हमारा चालू हुआ है, AM GM HM इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका प्रूफ अपने लेवल का नहीं है, प्रूफ जो है वो कैलकुलस से प्रूव होता है। ये वो हम 12th में कर सकते हैं, अभी हमारे लेवल का प्रूफ नहीं है इसमें। सो द रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी व्हाट द रिजल्ट सेज। if A1 A2 A3 AN all are पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कौन से वे पॉजिटिव नंबर्स? पॉजिटिव नंबर्स कौन से पॉजिटिव नंबर्स बोल के बताओ। इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। पॉजिटिव नंबर्स, कुछ एग्जांपल्स दो पॉजिटिव नंबर्स के।
नहीं बोलोगे? सर रूट हाँ। टू 1.5 हाँ 100 हाँ और 15/7 अच्छा, वेरी गुड। किसकी आवाज थी ये? सर जनक। हाँ जनक, सही बोला तूने। इतनी डरती हुई क्यों बोल रही है अब? जनक एकदम सही बोला। मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे मैं पॉजिटिव नंबर बोलता हूं कहीं 1 2 3 4 तो नहीं बोलते हो? अरे 1 2 3 4 भी हैं, लेकिन वो ही नंबर्स नहीं है पॉजिटिव, बहुत नंबर्स होते हैं पॉजिटिव। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज ऑल रियल नंबर्स विच आर पॉजिटिव। रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। देन this inequality says that AM, arithmetic mean, means A1 plus A2 plus A3 till AN whole divided by N। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ये सब लोग जानते होंगे, बट ज्योमेट्रिक मीन नहीं सुना होगा तो वो भी सुन लो अभी अच्छी तरह से। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू nth root of product of all of them, A1 into A2 into A3 up to AN, product of all the numbers, सबका प्रोडक्ट लेके उसकी पावर 1/n लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी n नंबर्स रेज टू द पावर 1/n is greater than or equal to HM, harmonic mean, that is n divided by 1/A1 plus 1/A2 till 1/AN। इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। Arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean is greater than or equal to harmonic mean। AM, GM, HM inequality, ठीक है। प्रूफ अपने लेवल का नहीं है अभी, इसलिए मैं प्रूफ नहीं बता पाऊंगा। नाउ जब भी हम कोई भी इनइक्वालिटी की बात करेंगे, अब अच्छी तरह से समझना इस बात को, जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी की बात करेंगे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है वो होता है इक्वालिटी कब होल्ड करती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम वाला केस होता है कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, यानी इक्वल साइन कब होगा। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x इज आइदर मोर देन 3 और इक्वल टू 3, ठीक है। देयरफॉर हमें यह जानना जरूरी होता है कि इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम केस होता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है किसी भी इनइक्वालिटी का। सो द इक्वलिटी होल्ड्स, इसलिए हमेशा देखना कि मैं बताऊंगा ये चीज कि इक्वलिटी कब होल्ड कर रहा है। एंड द इक्वालिटी होल्ड्स इफ A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to AN, when all the numbers are equal, तब इक्वलिटी होल्ड करता है। देखो समझो, सपोज मैंने सबको यहां पर डाल दिया इक्वल, A1 A2 A3 AN सबको इक्वल डाल दिया, तो क्या आएगा बताओ? n A1 डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 इंटू A1 इंटू A1 इंटू A1, सबको A1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ऑल ऑफ देम आर इक्वल। तो कितनी बार आ रहा है A1? A1 raised to the power n। n n टाइम्स, तो A1 रेज टू दी पावर n आ गया, एंड होल रेज टू दी पावर ये 1/n है, nth रूट का मतलब 1/n,
ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन a1 1 अपॉन a1 1 अपॉन a1 कितना हो गया n अपॉन a1। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, a1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a1 ऊपर आ गया, n कैंसिल हो गया, a1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a1। So the equality holds if all the numbers are equal. Am I clear? AMGM HM inequality. अभी मैं लूंगा कुछ एग्जांपल कैसे हम इसका यूज करेंगे। रब कर दूं इसको? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। जैसे मैंने एक रिजल्ट लिया, नाउ ये रिजल्ट भी बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी इनफैक्ट, x plus 1 by x plus 1 by x is always greater than or equal to 2 if x is greater than 0। अगर x पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो दोनों का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही आने वाला है, ऑलवेज। ट्राई करके देखो, प्रूफ नहीं बोल रहा हूं, एग्जांपल लेके ट्राई करके देखो। कोई भी रियल नंबर ले लो, उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड करो, पॉजिटिव रियल नंबर, दोनों का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही आने वाला है। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू, एग्जाम्पल से हम प्रूव नहीं करते हैं, तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट केस होगा जब इक्वलिटी होल्ड करेगा, एंड इक्वलिटी होल्ड्स इफ x इज इक्वल टू 1 या एट x इज इक्वल टू 1। इफ की जगह एट लगा लो, एट x इज इक्वल टू 1, 1 plus 1 is 2, इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखो कैसे प्रूव करेंगे। दो मेथड से प्रूव करके दिखा रहा हूं। क्योंकि x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लोगे तो वो भी पॉजिटिव ही तो आएगा, साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो अभी अभी हमने किया है AM GM इनइक्वालिटी, AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। तो AM और GM वाला पार्ट में यूज कर लेता हूं। AM का मतलब उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स विच आर 2 हियर, ग्रेटर देन और इक्वल टू nth रूट का मतलब अभी दो ही नंबर हैं यहां पर, n का वैल्यू 2 हो गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट x into 1/x। Am I right? We are done. 2 is a positive number, उधर ट्रांसफर करेंगे, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x plus 1/x is greater than or equal to, ये और ये कैंसिल होके 1 आ गया, 2 इधर ट्रांसफर कर दिया, प्रूफ हो गया। ठीक है, एंड इक्वालिटी होल्ड्स, बोलो कहां पे? AM GM में इक्वलिटी कब होल्ड करता है? इक्वल टर्म्स When the When numbers A1 are is equal। equal to numbers are A2। equal। हाँ, टर्म की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, टर्म मत बोल। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स एकदम सही से यूज करो, नहीं तो कभी भी चीजों को समझ नहीं पाओगे। When the numbers are equal, that means x and 1/x are equal।
if x is equal to 1 by x, these are the two numbers जिसमें कि हम am gm लगा रहे हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए, which further implies x square is equal to 1, which implies x is equal to x square का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस प्लस वन माइनस प्लस माइनस 1. यस, बट ऊपर देखो यहां पर x पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए -1 को रिजेक्ट कर देंगे. implies x is equal to 1 since x is greater than 0. हो गया प्रूफ. इक्वलिटी होल्ड्स इफ x is equal to 1. यही मैंने लिखा हुआ है यहां पर. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत यूजफुल रिजल्ट है. इतना छोटा रिजल्ट है, बहुत यूज होगा, लेकिन जब भी यूज होगा तुम लोगों को नहीं याद आने वाला है. ठीक है, क्यों नहीं याद आने वाला है? वो डिपेंड करता है अपनी रिसेप्टिव पावर के ऊपर, या जिसको याद आने वाला है वो डिपेंड करता है उसकी रिसेप्टिव पावर के ऊपर. तो रिसेप्टिव बनाओ अपनी पावर को. ठीक है, पक्का? करूं प्रोसीड आगे? यस सर. नाउ मैंने बोला x plus 1 by x is greater than or equal to 2 when x is positive and equality holds at x is equal to 1. Can I say that x plus 1 by x is less than or equal to -2 if x is negative and equality holds at x is equal to -1? एनी नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर लें और उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दें तो उन दोनों का सम डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू -2 ही आएगा. इक्वल टू -2 केवल एक ही केस में होगा, जब x का वैल्यू हम -1 ले लेंगे. हाउ डू वी प्रूव दिस रिजल्ट? कैन एनीवन सजेस्ट मी द प्रूफ? कोई कर सकता है प्रूफ? Anyone? The question is open to all. When I say open to all, मतलब 12th वाले स्टूडेंट्स भी आंसर कर सकते हो. हाँ, तन्मय बोल. सर इसमें सर पहले तो सर AMGM इनइक्वालिटी से जाएंगे तो सर उसमें फाइनली हमारे पास आएगा x plus 1 upon x is greater than equal to 2. लेकिन सर हमें पता है कि x नेगेटिव है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे. और एक मिनट होल्ड ऑन. नेगेटिव नंबर्स के लिए AMGM नहीं लगा सकते हैं. ओके सर. फर्स्ट कंडीशन ही यही बताया था AMGM का. AMGM लगाने के लिए नेगेटिव नंबर्स हैव टू बी पॉजिटिव. ऑल नंबर्स हैव टू बी पॉजिटिव. और कोई? नो. बता दो फिर. ओके, देखो, सिंस y plus 1 by y is greater than or equal to 2 where y is a positive number. होता है क्या? यस सर. अरे अभी पिछली बार यस सर. पिछला रिजल्ट ही तो किया है, उसी का यूज कर रहा हूं मैं. यस. ठीक है,
since y plus 1 by y is greater than equal to 2, as I have taken y to be positive, ठीक है, पूरी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई, इनइक्वलिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। Yes, sir. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, लास्ट क्लास में समझाया था, ठीक है। अब माइनस वाई को मैंने एक्स से पुट कर दिया, एक्स लिख दिया, पुट माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू -2, क्योंकि y पॉजिटिव है, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा है, तो ऑब्वियसली x नेगेटिव हो गया। यही प्रूफ करना है, देखो इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आया कैसे चीजों को यूज करेंगे? पक्का? Yes, sir. नाउ दोनों रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऑफ कोर्स सेकंड रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट का ही दूसरा फॉर्म है, तो हाँ सर हमने इसका इक्वालिटी होल सेट कैसे किया? वहां पे y इज इक्वल टू 1 पे इक्वलिटी होल्ड करेगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो -1 पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा x के लिए। ओके सर। नाउ ऑल्टरनेट प्रूफ या सेकंड मेथड टू प्रूव, वापस उसी रिजल्ट पे आ जाता हूं। x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इक्वालिटी होल्ड्स, अच्छा पहले x ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए मुझे, if x is greater than 0 and equality holds at x is equal to 1, इसी का alternate method to prove it, second method to prove the same result। ऐसे हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, जब आगे प्रोसीड करोगे तो पता लगेगा एक ही क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से 5 मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, and you will enjoy it only if you really study well। नहीं तो ऐसे लगेगा ये क्या पागल आदमी है, जो काम एक ही मेथड से हो सकता है उसको 5 मेथड से क्यों कर रहे हैं? प्रियांशी Yes, sir. क्या हुआ, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं, आ गया। पेज देख के तो ऐसे लग रहा है मुझे, आ रहा है ना समझ में? Yes, sir, आ रहा है। बस तो फिर डिफिकल्टी तो इंटरेस्टिंग होता है, इजी चीजें थोड़ी पढ़ने के लिए आई है मेरे पास में, उसके लिए तो बहुत सारी दुनिया तैयार है, बहुत कोई भी एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन टीच इजी थिंग्स। x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। अब समझ में आया तुमको 9th-10th का मैंने क्यों अलजेब्रा करवाया था जबरदस्ती? हर्षिता तेरे को आगे के समझ में क्या लिखा है मैंने? Yes, sir. टाइम लग रहा है ना? टाइम नहीं लगना चाहिए, तभी तो हमने वो सब अलजेब्रा की मैनिपुलेशन सीखे थे। भूमिका समझ में आ गया क्या? यस सर। पक्का? यस सर। बता कैसे हुआ?
सर इसका जब अपन स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस प्लस हो जाएगा 1/√x का स्क्वायर 1/x प्लस -2 क्योंकि √x/√x कैंसिल हो जाएगा 1। हाँ, तो -2 + 2 एडजस्ट होके खत्म हो गया। आ गया समझ में? Yes. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर विल बी, बोलो, अरे किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप पॉजिटिव की जगह नॉन नेगेटिव वर्ड यूज करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही तो आएगा। कोई चीज 0 से, अगर 0 के इक्वल या उससे बड़ा है और उसमें 2 ऐड कर दिया तो वो चीज क्या हो जाएगा? 2 या 2 से बड़ा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक Yes. है, इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब है यहां पे इक्वल टू 2 तब आएगा जब ये 0 होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी होल्ड्स इफ दिस इज 0 means √x minus 1/√x is 0, means √x is equal to 1/√x multiply किया, x is equal to 1, so we are done। आया समझ में? पक्का? Now let us take few examples। कर दूं अब इसको? यस सर। आगे सारे रिजल्ट समझ में? AM GM बताया मैंने, AM GM HM ये वाला इनइक्वालिटी बताया। When all the numbers are positive, sum of them divided by n greater than or equal to nth root of product of them greater than or equal to n/1/a1 plus 1/a2 till 1/an। Equality holds when all the numbers are equal। ठीक है, AM GM HM इनइक्वालिटी। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए, x plus 1/x is greater than or equal to 2 when x is positive and equality holds when x is equal to 1। Similarly, x plus 1/x is less than or equal to -2 when x is negative, equality holds when x is equal to -1। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब हम प्रॉब्लम करें, तो उससे पहले हमारे पास थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए so that we can apply them। करेक्ट? ये थ्योरी का मतलब हो गया नॉलेज, जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो उसका एप्लीकेशन, एंड हाउ एफिशिएंटली यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, दैट इज स्किल। ओके, तो स्किल के लेवल पे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, बट नॉलेज और एप्लीकेशन तो आना ही चाहिए। ओके, लेट अस सी। सपोज हमको ये प्रॉब्लम मिला, एग्जांपल्स ले रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल, say this one, if x is between 0 and π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए बता देता हूं, या 90 लिख देता हूं, चलो 90 डिग्री। if x is between 0 and 90 degree, then prove that sin x plus cosec x is greater than or equal to 2। 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम अलाउड है, जल्दी से सोच के बता दो। पहले 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे, वो नहीं दे पाए आंसर तो फिर 12th वाले बच्चों को बोलना है।
सर डन। इसकी आवाज है? अर्नब। हाँ अर्णव बोल। सर cosec x को sin x में कन्वर्ट कर दिया 1/sin x। हाँ तो इसमें फिर जो अपन ने पिछला रिजल्ट पढ़ा वो अप्लाई हो जाएगा क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या पॉजिटिव होगा? सर sin x पॉजिटिव होगा। हाँ साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो सर वही सेम रिजल्ट लग जाएगा और प्रूव हो जाएगा। सही से आंसर दिया अगर यार अर्णव, अभी मजा नहीं आया आंसर सुन के। किया तूने सही है बट आंसर में मतलब इतना प्रोफिशिएंसी नहीं लगेगी जैसा होना चाहिए। कुछ कहना ही नहीं था, तुझे बोलना था कि sin x plus cosec x they are reciprocal of each other since x lies between 0 and 90 therefore sin x is positive, obviously cosec x is also positive, therefore greater than or equal to 2। बस इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या? अरे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, और पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0 से 90 के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो कोसेक एक्स भी पॉजिटिव हो गया। x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 व्हेन x इज पॉजिटिव। अब ये वाला x और ये वाला x सेम नहीं है, यहां पे x का मतलब साइन x है। ठीक है, तो साइन x प्लस 1/sin x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि साइन x इज अ पॉजिटिव नंबर हियर, क्योंकि x का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, कौन बताएगा? when x is equal to 90। हाँ, when sin x is equal to 1, when sin x is equal to 1, sin x का वैल्यू 1 कहां पर होगा? जब x का वैल्यू 90 डिग्री होगा। सो इक्वलिटी होल्ड्स एट x is equal to 90 डिग्री। डन? करो प्रोसीड आगे। नेक्स्ट, सपोज मुझे इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन सेट निकालना है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x minus 2 into x plus 1 into x divided by x minus 5 into x plus 7 greater than or equal to 0। इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन सेट मुझे फाइंड आउट करना है। सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। किया हुआ है हमने पिछली क्लास में, इसलिए टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, एनीवन? प्रोसेस बताना है पूरा। नंबर लाइन पे बताओ। अरे टाइम खत्म हो गया भाई। पॉइंट्स हाँ पॉइंट्स बोल। -7 करेक्ट। -7 हाँ -1 -1 1 क्या हो रहा है? 1 कहाँ दिख रहे हैं तुझे? सर जीरो भी आएगा। सर Sorry, sir. 0 0 0, हाँ x माइनस 0 है ये। हाँ उसके बाद यस सर। सर 2 हाँ 2 और फिर 5 5। ठीक है, मोर देन 5 के लिए सोचना है, उसके लिए हमेशा सारे पॉजिटिव ही होंगे। ये सारे पॉजिटिव हो गए, सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं करेगा ये करेगा, नहीं करेगा करेगा, नहीं करेगा, दैट्स इट। सॉल्यूशन निकल गया। x बिलोंग्स टू -7 पे ओपन आएगा क्लोज आएगा, जल्दी बताना है। क्लोज ओपन जल्दी बताने का मतलब गलत बताना थोड़ी होता है। -7 पे क्या आएगा?
open. प्रियांशी क्या बोला था तूने? सर क्लोज्ड ही तो आएगा, 0 हो जाएगा ना फिर अरे पूरा। डिनोमिनेटर में 0 चाहिए क्या तुझे? क्या करेगी डिनोमिनेटर में 0 का? प्रियांशी कहाँ 0 चाहिए? न्यूमरेटर। तो तू तो डिनोमिनेटर में लेके आ रही है। ओपन -7 -1 पे क्लोज होगा ओपन होगा? जल्दी बताओ। क्लोज। हाँ, यूनियन 0 पे क्लोज। 2 पर क्लोज्ड 5 पर ओपन ओपन ओपन। अप टू इंफिनिटी। दैट्स इट, यही आंसर है। आगे समझ में? थर्ड क्वेश्चन, 3x minus 5 into x plus 1 is negative. इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। 1 मिनट। हो गया? भूमिका? नो सर। Anyone? नहीं? यस नो तो बोलो। सर जस्ट अ सेकेंड। 1 सेकंड ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सर ठीक है अवंतिका? थैंक यू सर। यस? नहीं? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। हमें x माइनस समथिंग चाहिए था, यहाँ पे 3x माइनस दिया हुआ है, तो इसमें से 3 को बाहर निकाल दो। बस ये मैनिपुलेशन करना है। 3 को जैसे मैंने बाहर निकाला, x माइनस 5/3 बन जाएगा, यहां पर x प्लस 1 बनेगा, लेस देन 0 आ गया। 3 से पूरी इनइक्वालिटी को मैं डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, इसलिए x माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 1 इज नेगेटिव। ठीक है, नंबर लाइन पे मार्क करो -1 and 5/3. More than 5/3, positive will not satisfy. This will satisfy, this will not satisfy. X lies between -1 and 5/3. This is the answer. आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा चेंज होके आएंगे। देखो प्रॉब्लम्स, अभी फिर से कॉमन सेंस यूज करना है। 5x प्लस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। 5x प्लस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0।
इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। यस एनीवन? हाँ तन्मय बोल। सर -3/5 क्लोज टू 5/7 क्लोज। आंसर नहीं बताना है, अच्छा सर कैसे किया? प्रोसेस सर बता। हाँ हाँ सर, सर जो x-2 का होल स्क्वायर है, मतलब हम पहले नंबर लाइन बना लेंगे सर। सर नंबर लाइन पे -3/5 प्लॉट करेंगे, उसके बाद 5/7, फिर 2, और सर x-2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ तो गलत कर रहा है ना, अभी रुक। और कोई बताएगा? हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने 5 बाहर निकाल दिया, इधर से 7 बाहर निकाल दिया, 35 हो गया। 35 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैनिपुलेशन आ गया इसका। आगे के यहां तक समझ में? मानस इधर देखना है। अरे समझ में आएगी नहीं मानस? हाँ सर। ठीक। नाउ सो दिस इंप्लाइज दिस। अब यहां पर क्या कॉमन सेंस यूज हो रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है? ये वाला फैक्टर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो मैंने मेथड बताया नंबर लाइन वाला, वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और नॉन रिपीटेड भी होने चाहिए। ये रिपीटेड फैक्टर है, x-2 का होल स्क्वायर इज ए रिपीटेड फैक्टर हियर, 2 बार आ रहा है, करेक्ट? तो जो नंबर लाइन वाला प्रोसेस है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इनइक्वालिटी इज इक्वलेंट टू सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, x + 3/5 into x - 5/7 less than or equal to 0 and x is equal to 2। देखते हैं किसको समझ में आया है। This inequality is equivalent to solving this inequality। क्यों? क्योंकि x is equal to 2 पे ये 0 आ रहा है, ठीक है? अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 वाला केस सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है यहां पर, तो वो मैंने x is equal to 2 लिख दिया। उसके अलावा हमेशा इसका साइन पॉजिटिव आएगा। अब किसी भी कितने भी फैक्टर्स हो, उनको अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्रोडक्ट पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा साइन पर। इसलिए अगर मैं x = 2 को अलग से लिख देता हूं और इस वाले फैक्टर को हटा देता हूं, तब भी तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव ही होना चाहिए ना। अरे इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसको मैंने इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आएगा, वो नेगेटिव ही रहेगा ना। तो दिस इनइक्वालिटी इज इक्वलेंट टू दिस इनइक्वालिटी। इसका जो एक सॉल्यूशन था जो कि इंपॉर्टेंट है 2, वो मैंने अलग से लिख दिया है, बिकॉज रिपीटेड फैक्टर के लिए नंबर लाइन वाला प्रोसेस नहीं अप्लाई होगा। आ गया कॉमन सेंस समझ में? सिंपल लॉजिक। हाँ सर इसमें x-2 इंटू x-2 लिख के नंबर लाइन करके लास्ट में अलग से लिख देते कि x = 2 तो नहीं आता। तो ये जो नंबर लाइन पे अपन मार्क करते हैं केवल नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के लिए होता है, यस नो वाला होता है। अब 2x - 2 फिर 2 के लिए क्या बोलता, 2 बार रिपीट हो रहा है तो कैसे बोलेंगे? ये सर समझ गया। हाँ
तो माइनस का 3/5 यहां पर आएगा और 5/7 यहां पर आएगा। ठीक है, सेटिस्फाई, ये 5/7 से बड़ा होने पर दोनों पॉजिटिव, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। सो x बिलोंग्स टू -3/5 पे क्लोज इंटरवल, 5/7 पर भी क्लोज इंटरवल, अब 2 इसके अंदर है क्या? इस इंटरवल में 2 आ रहा है क्या? नो सर। नहीं है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए यूनियन, बट 2 इज ए सिंगल एलिमेंट, तो उसका सेट का नोटेशन यूज करेंगे। 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। ये कंप्लीट आंसर होगा इसका। पक्का? सर अगर इक्वालिटी में इक्वल टू 0 नहीं होता तो फिर वो x माइनस x इज इक्वल टू 2 0 नहीं आता, फिर कैसे सॉल्व करते हैं? अरे फिर क्या, फिर कॉमन सेंस, अरे 2 हटा देते और क्या करते? 2 पे तो 0 ही आएगा ना। सर कैसे करते हैं? अरे क्या करती है यार प्रियांशी, तू भी अभी भी बिल्कुल बच्चों की तरह सोचती है एकदम। लॉजिक ही डेवलप नहीं हो रहा है। x-2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो बस इसको हटा दो, ये हट जाएगा यहां से। 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको, और क्या है, यहां पर भी ये हट जाएगा, यहां पर भी ये, यहां पर ओपन इंटरवल आ जाएगा, इधर ओपन इंटरवल आ जाएगा, 2 हट जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अरे बार बार ऐसे थैंक यू बोलेगी जब, तो हर क्लास में तुझे 100 बार बोलना पड़ेगा। है ना, सॉरी बोलना है ना थैंक यू बोलना है। दिस इज माय जॉब। बस अपना काम करो ढंग से, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो। नेक्स्ट, जैसे ये वाला यूज किया मैंने, अब फिर से कॉमन सेंस यूज करना है अपना। x+1 का होल स्क्वायर, 3x-1 का होल क्यूब, 5x-2 का पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 2x + 5 इंटू x-4 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। 2 minutes। एनीवन? पूरा सॉल्व मत करो, मुझे लॉजिक बताओ बस। सर हम स्क्वायर्स को हटा देंगे, मतलब x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये क्या, एक मिनट, सबसे पहले तो यहां से ये निकाल, x के कोफिशिएंट्स को हटाना होता है हमें सॉल्व करने के लिए। x माइनस समथिंग में बताया था ना मैंने, 2x या 3x के लिए थोड़ी बताया था, 5x के लिए थोड़ी बताया था। नहीं समझ में आई मेरी बात विधान? आ गई सर। हाँ तो पहले तो इनको हटाओ। हाँ पहले इनको हटाओ। 3 का क्यूब, 5 की पावर 5, इधर से 2, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए
दिस इज इक्वलेंट टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/3 की पावर 3, x माइनस 2/5 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 5/2 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब उन सारे फैक्टर्स को हटाना है जिनका साइन पॉजिटिव है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होने से वो इफेक्ट नहीं डालेंगे इनइक्वलिटी के साइन पर। ठीक है, सो जो पॉजिटिव है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको मैं हटा सकता हूं। ठीक है, इक्वल टू -1 मुझे लेना है, क्योंकि इक्वल टू -1 पे 0 सेटिस्फाई हो रहा है, -1 लेना पड़ेगा। इसको मैंने हटा दिया। इसमें से x माइनस 1/3 की पावर 2 को हटा दिया, एक फैक्टर ले लिया मैंने, क्योंकि x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें अलग से 1/3 को वहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1/3 अपने आप ही आ जाएगा जब हम कॉमन इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। तो इसमें से पावर 4 अगेन हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका साइन पॉजिटिव ही होगा। आया समझ में? इवन पावर्स है, इसलिए x प्लस 5/2 इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आई एम सॉरी, ये एज इट इज रहेगा। x माइनस 4 का होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो 0 भी नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो x इज इक्वल टू 4 नहीं लिखेंगे। आगे समझ में? दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। चेक करो, यहां से यहां तक का स्टेप इंपॉर्टेंट है। फुल्ली लॉजिकल थिंग and absolutely sheer common sense. पावर 2, पावर 4, पावर ये सब हटाया इसलिए क्योंकि उनका साइन पॉजिटिव होगा, तो वो इनइक्वलिटी के साइन के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे। आगे यहां तक समझ में? कहना है किसी को कुछ? पक्का? करूं प्रोसीड? अब नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। दिस इज माइनस का 5/2, 1/3 एंड 2/5 में कौन सा बड़ा है? 2/5। 2/5 से बड़ा होने पर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, and x is equal to -1. Do not forget that. Finally, this implies x belongs to माइनस इन्फिनिटी से -5/2 पर ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, यूनियन 1/3 पर क्लोज इंटरवल है, 2/5 पर क्लोज इंटरवल है। -1 चेक करेंगे कि इसमें इंक्लूड है, अगर हो गया है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। -इन्फिनिटी से -2.5, -1 इंक्लूड है या नहीं है? नहीं है No, सर। sir. Yes, so we have to write it separately. सर वो 2/5 ओपन होना चाहिए ना क्यों? यहाँ पर इक्वल टू 0 है ना सर, लेकिन 2/5 डिनोमिनेटर में आ रहा था। कहाँ आ रहा है डिनोमिनेटर में 2/5? सर वो 2x + 5 डिनोमिनेटर में है ना। अरे तो 5/2 है, ये 2/5 है क्या? ओके ओके सर, ओके सर। माइनस का 5/2 है वो तो। आगे समझ में क्या? पक्का? Yes, sir. अब अगर 2-3 मिनट या ऑफ कोर्स डिस्कशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, अगर 5 मिनट का टाइम हो तो एक प्रॉब्लम और ले लेता हूं, तो इनइक्वलिटी हमारा खत्म हो जाएगा।
यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. लास्ट प्रॉब्लम आज के लिए, वन मोर एग्जाम्पल एंड देन फ्रॉम माई साइड इनइक्वालिटीज आर ओवर। अगली क्लास से लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, सब जगह पे काम आने वाला है। लास्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 8x स्क्वायर प्लस 16x minus 51 whole divided by 2x minus 3 into x plus 4 is less than 3। डायरेक्टली मैं ही बता देता हूं क्योंकि टाइम लगेगा नहीं तो फिर इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। बस जो मैं पूछूं उसका आंसर देते जाओ। डज दिस इंप्लाई, अब यहां पर जीरो नहीं है, ध्यान रखना है। अगर यहां पर जीरो होता तो क्या प्रोसेस होता, इसको मैं फैक्टराइज करता, नीचे ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, और फिर सेम प्रोसीजर लगा देते जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। बट सिंस दिस इज नॉट जीरो हियर, तो शुड आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू दिस? क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं इधर से इधर? हर्षिता बहुत ही Yes, जोश sir. में। हो सकता है सर। हो Cross सकता है, multiply. हो सकता है। वेरी गुड हर्षिता, बहुत अच्छी बात है। मतलब तुझे कंफर्म है कि ये पॉजिटिव नंबर है? नहीं, वो तो फिर हो सकता है कैसे? जोश में इतना तेजी से गर्दन हिला रही है कि बस 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 हो गया। ऐसे मैथ्स नहीं होता है, केयरफुल रहना होता है हमें। वी डू नॉट नो द साइन ऑफ द डिनोमिनेटर, हमें नहीं पता कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, हम इसको इधर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर, ठीक है। बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, नहीं करना है ये मिस्टेक। तो फिर क्या ऑप्शन है? 3 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, राइट। सो वी विल राइट 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 माइनस 3 इज लेस देन 0, ऐसे लिखेंगे। देन दिस इंप्लाइज, अब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है। यहां पर मेरे को मिलेगा 2x स्क्वायर, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, प्लस का 8 और माइनस का 3 यानी प्लस का 5x मिलेगा, माइनस का 12 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3, माइनस का 6x स्क्वायर मिलेगा मुझे, 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 15x से प्लस का 16x यानी प्लस का x बचेगा, माइनस 51 एंड प्लस का 36, 36 प्लस में है, माइनस 51 है, कितना हो गया 15 माइनस में। चेक करो सही है क्या कैलकुलेशन? यस सर। पक्का? हाँ सर। करो प्रोसीड। अब इसको फैक्टराइज कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आएगा, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। ये एकदम फास्ट काम करने हैं कैलकुलेशंस वाले, नहीं तो बिल्कुल उन्हीं बच्चों की तरह रहोगे कि जो 12th तक कैलकुलेशन ही सीखते रहते हैं। Then the process is almost same. अब यहां से भी 2 निकाल लेंगे, इधर से भी 2 निकाल लेंगे, तो वी गेट x प्लस 3 x माइनस 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 बाई 2 इंटू x प्लस 4 इज नेगेटिव। नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, -4 -3 3 बाई 2 5 बाई 2
पॉजिटिव नहीं सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं, यस नो, दैट्स इट, यही आंसर है। आंसर लिखना सब जानते हो। आगे समझ में? पक्का? क्लास का रिवीजन करना है पूरी तरीके से 100%। जो जो मैंने चीजें सिखाई है, 10th क्लास का पढ़ने का जो एटीट्यूड है, जितना जल्दी उसको चेंज करोगे उतना जल्दी फायदा होगा, उतनी जल्दी मेरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, राइट? क्लास का रिवीजन अच्छी तरह से करना है। जो जो भी मैंने सिखाया है 100% पूरा अच्छे से दिमाग में होना चाहिए हमारे पास। और उसके बाद जो मैंने असाइनमेंट किया है, दिया है, वो ट्राई करना है। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है मेरे ख्याल से, लीनियर इनइक्वालिटीज, 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। ठीक है, वो कंप्लीट करना है। दैट्स इट। थैंक यू सर। सर थैंक यू। हाँ हाँ सर मैं कह रहा था कि सर मतलब हमें 12th वालों को सर पाई शीट करनी है क्या? हाँ, पाई शीट तो मैं भेजूंगा ना अभी। ओके सर। हाँ, पाई शीट में जब दूंगा तो उस समय बता दूंगा फिर क्या करना सर है। तो मतलब सर मैं ग्रुप पे एडिट नहीं हूँ तो सर फिर हाँ, तो तेरा कंफ्यूजन चल रहा था इसलिए ऐड नहीं किया होगा ना। नहीं सर मैंने पे कर दिया। हाँ, तो उनको बता देना भैया लोगों को। ओके सर, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बाय बाय।